देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जंग आजादी से जुड़े ऐसे तो एक से एक किस्से हैं। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार और यहाँ के नेताओं का भी अहम योगदान रहा है। बिहार के कितने ही वीर सपूतों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। यहाँ के नेताओं ने भी आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन कई सारे ऐसे किस्से हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं। हम आपको इस वीडियो में जंग आजादी से जुड़े उन किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें बिहार की आत्मा बसी है। यह तो आपको पता ही है कि महात्मा गांधी का बिहार से गहरा नाता रहा है। उन्होंने बिहार के चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इसी वजह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी कई राजनीतिक यात्रा चंपारण से ही शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी भितिहरवा आश्रम में कई दिन तक रहे थे। तब उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी रही थी। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार महात्मा गांधी को चंपारण में मारने की साजिश रची गई थी। गांधी जी को जो खाने के साथ दूध दिया गया था उसमें जहर मिला दिया गया था। दरअसल चंपारण में एक थे बतख मियां। यह नाम तो बहुत चर्चित नहीं रहा, लेकिन बतख मियां ने एक बार महात्मा गांधी की जान बचाई थी। यदि वे वैसा नहीं करते तो बिहार के माथे पर एक बड़ा कलंक लग जाता। यह वाकया 1917 का है। तब महात्मा गांधी चंपारण की यात्रा पर आए थे। बताया जाता है कि उस समय चंपारण में अंग्रेजों ने बापू की हत्या की साजिश रची थी। अंग्रेज इस साजिश में कामयाब भी हो जाते यदि बतख मियां वहां पर मौजूद नहीं रहते। लेकिन किस्मत अच्छी थी, इसलिए अंग्रेज अपनी साजिश में सफल नहीं रहे। दरअसल उस समय मोतिहारी के अंग्रेज कलेक्टर के पद पर हिकॉक थे। उन्होंने महात्मा गांधी से मोतिहारी आने का आग्रह किया। गांधी जी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और वो वहां चले गए। उनके साथ राजेंद्र बाबू भी थे और उस समय अंग्रेजों ने बतख मियां से गांधी जी को दूध देने को कहा, लेकिन उस दूध में जहर मिला हुआ था और यह बात बतख मियां को पता थी। इसलिए जैसे ही महात्मा गांधी को दूध दिया गया तो उनके बगल में ही बैठे राजेंद्र बाबू को बतख मियां ने इशारों में इसकी जानकारी दे दी। इस पर राजेंद्र बाबू ने गांधी जी को दूध पीने से मना कर दिया और उनकी जान बची। लेकिन यह बात अंग्रेजों को पता चल गई, जिसकी वजह से बतख मियां को अंग्रेजों के जुल्म का शिकार होना पड़ा। उनकी आंखों के सामने उनका घर जला दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ राजेंद्र बाबू ने भी अहम लड़ाई लड़ी थी। ये ऐसे बड़े परिवार से थे कि ये कहीं आसानी से छिप भी नहीं सकते थे। इसके बाद भी इन्होंने जंग आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में इन्हें भागलपुर के बिहपुर में अंग्रेज सिपाहियों की लाठी भी खानी पड़ी थी। दरअसल स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भागलपुर का बिहपुर भी आंदोलनकारियों का केंद्र बना हुआ था। तब वहां सूत काटने का केंद्र भी था। 1930 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बिहपुर में विदेशी वस्त्रों की जमकर होली जलाई गई थी। शराब के ठेकों में तोड़फोड़ की गई थी। आश्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। आंदोलनकारी की यह सब हरकत अंग्रेजों को नागवार गुजर रही थी। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अंग्रेज की ओर से डीएम से लेकर एसपी तक आश्रम के निकट अड्डा जमाए हुए थे। पुलिस बल भी वहीं डटे हुए थे। इसी दौरान राजेंद्र बाबू की सभा चल रही थी। अंग्रेज अधिकारियों और सिपाहियों को देखकर आंदोलनकारियों का जोश दोगुना हो गया। राजेंद्र बाबू भी जोर जोर से भाषण देने लगे। उनके जोश से आंदोलनकारी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे। इससे अंग्रेज अधिकारी बौखला गए। फिर क्या था, उन्होंने सिपाहियों को लाठी बरसाने का आदेश दिया। इसके बाद तो मंच पर चढ़कर राजेंद्र बाबू को भी सिपाहियों ने जमकर पिटाई कर दी। इस लाठी चार्ज में वे बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहां मौजूद आंदोलनकारियों ने राजेंद्र बाबू को अपनी जान पर खेलकर बचाया। वहीं राजेंद्र बाबू आजादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। राजेंद्र बाबू के नाम एक और रिकॉर्ड है कि वे लगातार 2 टर्म राष्ट्रपति बने थे। उनके बाद आज तक कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना। महात्मा गांधी ने बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाया था। यह बात सबको पता है। वे पंडित राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे। दरअसल अंग्रेज किसानों का नील की खेती के नाम पर शोषण करते थे और वहां के किसान राजकुमार शुक्ल जानते थे कि महात्मा गांधी ही ऐसे शख्स हैं जो इन किसानों को अंग्रेजों के जुल्म से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके बाद राजकुमार शुक्ल ने कई बार महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। राजकुमार शुक्ल ही उन्हें पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया था और वे अपने पत्र में ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहकर संबोधित करते थे।
गांधी जी ने 15 अप्रैल 1917 को पहली बार चंपारण की धरती पर कदम रखा था। उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी चंपारण आई और खास बात कि गांधी जी यहाँ नील की खेती से जुड़े लोगों की माली हालत देखकर काफी द्रवित हो गए। महिलाओं को एक ही साड़ी में रहना पड़ता था। तब महात्मा गांधी ने बीतीहरबा आश्रम से ही बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कह दिया कि अब वे भी महज एक ही धोती में रहेंगे। इसके बाद से अंतिम सांस तक गांधी जी एक ही धोती में रहे। इतना ही नहीं, गांधी जी के हाथों में तस्वीरों में आप जो लाठी देखते हैं वह भी मुंगेर की ही है। मुंगेर के घोरघट गांव में यह लाठी उपहार में दी गई थी। दरअसल हवेली खड़गपुर के घोरघट गांव में लाठी बनने का काम व्यापक पैमाने पर होता था। वहां की लाठी पूरे देश में लोकप्रिय थी। यह लाठी अंग्रेजों को भी सप्लाई की जाती थी। यह बात गांधी जी को जब पता चली तो उन्होंने उपहार में लाठी लेने से मना कर दिया। बाद में घोरघट के लोगों ने अंग्रेजों को लाठी न देने का आश्वासन दिया। तब गांधी जी ने लाठी स्वीकार की। इसके बाद से आप उनकी हर तस्वीर, प्रतिमा में यह लाठी देखते ही होंगे। अंतिम सांस तक यह लाठी उनके साथ रही। जब देश में आजादी की लड़ाई जोर पकड़ने लगी थी तो बिहार में भी कई ऐसे वीर सपूत थे जो देश को आजाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। तब बिहार में भी जगह जगह पर रणनीति बनाई जा रही थी। भागलपुर, चंपारण, मुंगेर, दरभंगा, हर जगह लोग देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। वे हर हाल में आजादी चाहते थे, अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे। तब सबका केंद्र बिंदु पटना ही था और आज का अनुग्रह भवन उस समय रणनीति बनाए जाने का सेंटर था। यह भवन किसी और का नहीं बल्कि अनुग्रह नारायण सिंह का था। कदम कुआं स्थित अनुग्रह नारायण सिंह के आवास में भारत को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी गुप्त बैठकें हुआ करती थी। वहां होने वाली बैठकों में राजेंद्र बाबू ही नहीं, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होते थे। कई कॉन्फिडेंशियल स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी। कहा जाता है कि तब उस घर में इसके लिए स्पेशली एक तहखाना बनाया गया था और उसी तहखाने में स्थानीय क्रांतिकारी मीटिंग में शामिल होते थे। इस तहखाने पर अंग्रेजों की नजर नहीं पड़ती थी। अंग्रेज समझ भी नहीं पाते थे कि वहाँ क्या हो रहा है। हालांकि अनुग्रह नारायण सिंह औरंगाबाद के मूल निवासी, उन्होंने पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी की, लेकिन महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से वे काफी प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद भी गए। नौकरी छोड़कर अनुग्रह बाबू बेतिया ऑफिस के इंचार्ज बन गए। खास बात कि महात्मा गांधी का साथ देने के लिए पटना के 5 वकीलों ने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ने का फैसला लिया था। उन वकीलों के पैनल में अनुग्रह बाबू भी थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू को तो आप जानते ही होंगे। वे अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। महात्मा गांधी के नमक आंदोलन को देखकर उन्होंने मुंगेर में ही नमक बनाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, वे बिहार में आंदोलनकारियों को लीड भी कर रहे थे और गांव-गांव में लोगों को नमक बनाने का आह्वान भी कर रहे थे। तब उन्होंने नोनिया मिट्टी से नमक बनाई थी। उस समय मुंगेर से गढ़पुरा की लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। श्री बाबू ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर जब नोनिया मिट्टी से नमक बनाना शुरू किया तो इसकी जानकारी अंग्रेजों को हो गई। फिर क्या था, अंग्रेज के सिपाही इस नमक को नष्ट करने के लिए टूट पड़े। तब श्री बाबू खौलते कड़ाहे में ही लेट गए। यह देखकर अंग्रेजी सिपाहियों को भागना पड़ा। कहा जाता है कि इस घटना से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने श्री बाबू को बिहार के प्रथम सत्याग्रही की उपाधि भी दी। बाद में श्री बाबू बिहार के पहले सीएम बने और 2 टर्म तक सीएम रहे। पहले सबसे ज्यादा दिनों तक सीएम बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था। हालांकि अब यह रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।